कभी मोहब्बत में नाकाम होकर और कभी हसद की आग में जलकर लड़कियों पे तेजाब फेंकने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। ऐसे ही एक वाकये का शिकार होने वाली कौसर ने एसपी मूसा से राब्ता किया और सुनाई अपनी कहानी। मेरा नाम कौसर है, 2 बच्चों की माँ हूँ। एमए तक तालीम ली। एमए करते ही शादी हो गई। शौहर ने बड़ा प्यार दिया, मगर उसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। वो एक हादसे में चल बसा। घर वालों ने जोर डाला कि मेरी शादी मेरे देवर से हो जाए। जीते रहो। बैठो बेटे, तुमसे एक जरूरी बात है। तेरी तरफ देखता हूँ तो दिल से आह निकलती है। जो अल्लाह की मर्जी ताया जी। इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अल्लाह मदद करेगा। देखो बेटे, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। असलम से शादी कर लो। लेकिन ताया जी, शादी तो करनी है ना। असलम से नहीं करेगी तो किसी और से तो करेगी ना। उसकी कौन सी औलाद है? चल, भाई के बच्चे अपने बच्चे समझकर पाल लेगा। ताया जी, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं रहेगा। सब मुनासिब है, बस तू हाँ कह दे। और अगर मैं ना कहूँ तो? बड़ी महंगी पड़ेगी पुत्र तुझे ये ना। मजबूरी में मैं असलम की बीवी बन गई। वैसे भी हमारी सोसाइटी में बेवा का होता ही कौन है, मगर उसकी पहली बीवी शाइस्ता बे औलाद थी। वो मुझसे हसद करने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर का पिछला हिस्सा दिया ना तुम्हें रहने के लिए, जाओ वहां जाके रहो। आप भी वो मैं बच्चों को देखने आई थी। आप भी मत को पूछिए। सोत हो तुम मेरी, सोत। आप भी मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बनी। बकवास मत करो और जाओ यहाँ से। आप भी प्लीज तमीज से बात किया करें। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? असलम जिसको भाभी कहता था, अब वो उसकी बीवी थी। शायद इसी वजह से चंद दिन वो मुझसे कुछ खिंचा खिंचा रहा, मगर उसमें अच्छे शौहरों वाली सारी खूबियां थी। जब घर आता कुछ ना कुछ तोहफा खरीद लाता। कौसर, बैठो। ये लो। ये क्या है? नए डिजाइन आए थे हारून की दुकान पर। मैंने सोचा एक तुम्हारे लिए भी लेता चलो। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले इतने सारे कपड़े हैं। रख लो, तुम्हारा भी तो हक है ना मुझ पर। वो बच्चों के साथ खेलता, प्यार करता। और मुझसे भी उसकी मोहब्बत बढ़ने लगी थी। शायद उसकी वजह बच्चे या उसके दिल में बेऔलाद होने का एहसास था, मगर यही प्यार शाइस्ता के दिल में छुपे हसद को बढ़ा रहा था। मेरी तरफ से असलम का दिल मैला करने के लिए उसने तावीज़ गंढों का सहारा लिया। मगर असलम मेरी जानिब खिंचता रहा और एक दिन हमारी ख़ानदानी डॉक्टर ने खबर सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। असलम की खुशी का कोई ठिकाना ना था, मगर शाइस्ता के दिल में हसद की आग तेज हो गई। अरे भी शाइस्ता, जल्दी आओ ना। आ गई नहीं। मुल्तान कब तक रहोगी? आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी।
आप ऐसा करिएगा, वापसी पर मुल्तान आ जाइएगा, भाई से भी मिल लीजिएगा और कुछ भी ले आइएगा। अरे भाई चलेंगे तो भाई से मिलेंगे ना। असलम को मुल्तान आ जाने का कहकर शाइस्ता अगले ही दिन मुल्तान से वापस आ गई। इस बात का सिर्फ नौकरानी रज़िया को पता था कि वो वापस क्यों आई है। जी बेबी जी, नहीं बेबी जी, ठीक है तुम जाओ। हसद की आग में जलती शाइस्ता को कुछ ना सूझी तो तेजाब से मुझे जलाने का फैसला कर लिया ताकि उसकी सौतन मर जाए और ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। मैं अस्पताल में पड़ी थी। असलम को पता चला तो फौरन पहुंचा। मैं बुरी तरह जल चुकी थी। बात करने के काबिल कहाँ थी मैं। ये जानने के लिए कि सोते में मुझ पर तेजाब किसने फेंका, उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर ने असलम को बताया कि तेजाब उसकी पहली बीवी ने फेंका है। इस सारे वाक़े में रज़िया उसकी साथी थी। खानदान की नाक बचाने के लिए असलम ने शाइस्ता को पुलिस से तो बचा लिया मगर तलाक दे दी। मेरा अब भी इलाज हो रहा है मगर हसद के तेजाब ने जिंदगी अजाब कर दी है। मेरा बदन जगह जगह से जल चुका है। मैं उसके बच्चे की मां ना बन सकी। काश वो तेजाब ना फेंकती। असलम अब भी मेरे पास आता है मगर प्यार नहीं, हमदर्दी जताने के लिए। हमदर्दी जताने के लिए। हमदर्दी जताने के लिए। हसद की आग में जलने वाला अपने साथ साथ कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। आप भी हसद से बचिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी भी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए। एसपी मूसा को बताइए, अपनी कहानी सुनाइए। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिख के स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए विहाड़ी चक 57 की कंवल इंसाफ की तलाश में।